मध्य प्रदेश के 23 जिलों में घने कोहरे और शीतलहर को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में सुबह के समय विजिबिलिटी शून्य के करीब दर्ज की गई। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई है, जबकि ठंड बढ़ने से आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जा रहा है। नियमों का पालन न करने पर 134 शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है। शिक्षा विभाग का कहना है कि पारदर्शिता और समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। सतना जिले में एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री के पैर रखते ही सड़क का हिस्सा धंस गया, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठे। मामले के सामने आते ही प्रशासन हरकत में आया और संबंधित ठेकेदार व इंजीनियर के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से एक बाघिन को राजस्थान भेजा गया है। यह पहला मौका है जब बाघ के ट्रांसलोकेशन के लिए भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर का उपयोग किया गया। इस कदम से वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों को नई तकनीकी मजबूती मिली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीबीजी रैमजी बिल को अपनी मंजूरी दे दी है। इस विधेयक का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना और शासन व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाना है। इसके लागू होने से सरकारी कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है। रतलाम जिले में 300 साल पुरानी बैलगाड़ी परंपरा आज भी जीवित है। खास मौकों पर लोग 4 किलोमीटर का सफर करने के लिए करीब 5,000 रुपए तक किराया देते हैं। यह परंपरा स्थानीय संस्कृति और विरासत का अनूठा उदाहरण मानी जाती है। इसरो के महत्वाकांक्षी LVM-3M6 मिशन की लॉन्च डेट तय कर दी गई है। यह मिशन भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को और मजबूत करेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार सभी तकनीकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और लॉन्च को लेकर उत्साह का माहौल है। खजुराहो में घने कोहरे का असर इतना ज्यादा रहा कि प्राचीन मंदिर नजरों से ओझल हो गए। वहीं नौगांव समेत आसपास के इलाकों में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ है। न्यूनतम तापमान गिरने से लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। बंद कमरे में हीटर या ब्लोअर चलाकर सोना जानलेवा साबित हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार ऑक्सीजन की कमी और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से दम घुटने का खतरा रहता है। थोड़ी सी लापरवाही गंभीर हादसे का कारण बन सकती है। शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। लगातार थकान, कमजोरी, बाल झड़ना और त्वचा की समस्याएं इसके संकेत हैं। समय रहते जांच और संतुलित आहार बेहद जरूरी है। रीवा से इंदौर के लिए नई हवाई सेवा की शुरुआत कर दी गई है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने औपचारिक रूप से इस उड़ान को हरी झंडी दिखाई। इससे विंध्य क्षेत्र और मालवा के बीच यात्रा आसान होगी। व्यापार, पर्यटन और प्रशासनिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। भोपाल मेट्रो के उद्घाटन के बाद अब आम यात्रियों के लिए मेट्रो सेवाओं की संख्या बढ़ा दी गई है। नए फेरों से ऑफिस जाने वाले लोगों और छात्रों को राहत मिलेगी। मेट्रो प्रबंधन ने बताया कि समय सारिणी में भी सुधार किया गया है, जिससे भीड़ कम होगी। लाडली बहना आवास योजना के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली अगली किस्त को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। सरकार का कहना है कि भुगतान प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित होंगे। प्रशासनिक सुधारों और जन कल्याण योजनाओं की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा जाएगा और विशेष शिविर भी लगाए जाएंगे। जबलपुर हाईकोर्ट ने संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़े मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कर्मचारियों एक की ओर से लंबे समय से नियमित सेवा की मांग की जा रही है। कोर्ट के इस आदेश के बाद हजारों संविदा कर्मियों को राहत की उम्मीद जगी है। पटवारी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करने के लिए राजस्व विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। विभाग का कहना है कि दस्तावेज सत्यापन और पदस्थापना में देरी नहीं होगी। इससे लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को जल्द राहत मिलेगी।
मध्य प्रदेश सरकार सरकारी कामकाज को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सभी फाइलों को पेपरलेस सिस्टम पर लाने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, समय की बचत होगी और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। इंदौर नगर निगम ने टैक्स न भरने वाले बड़े संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की है। निगम की टीम ने बकाया कर वसूलने के लिए तालाबंदी की कार्रवाई की। अधिकारियों का कहना है कि राजस्व बढ़ाने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह कदम जरूरी था। ग्वालियर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बनाए गए नए म्यूजिक हब का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। यह केंद्र स्थानीय कलाकारों और युवाओं को मंच प्रदान करेगा। शहर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे विकसित किया गया है। उज्जैन में आयोजित रोजगार मेले में 50 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया। बड़ी संख्या में युवाओं ने नौकरी के लिए आवेदन किया। विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों ने मौके पर ही साक्षात्कार लिए, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद बढ़ी है। किसानों के लिए सोलर पंप योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया एक बार फिर शुरू कर दी गई है। इस योजना में सिंचाई के लिए सब्सिडी पर सोलर पंप दिए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य किसानों को बिजली की समस्या से राहत देना और खेती की लागत कम करना है। सिंगरौली में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नए इंडस्ट्रियल पार्क के लिए जमीन का आवंटन किया गया है। इससे क्षेत्र में निवेश बढ़ने और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है। स्थानीय प्रशासन इसे विंध्य क्षेत्र के विकास की बड़ी पहल बता रहा है। सांची दुग्ध संघ ने पशुपालकों के लिए बोनस देने की घोषणा की है। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के बाद यह फैसला लिया गया है। संघ का कहना है कि इससे पशुपालकों को प्रोत्साहन मिलेगा और दूध संग्रहण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में सुधार होगा। पीएम जनमन योजना के तहत शिवपुरी जिले के सहरिया आदिवासी परिवारों को पक्के मकानों की चाबियां सौंपी गईं। इस योजना का उद्देश्य आदिवासी समुदाय को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है। लाभार्थियों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। युवा कल्याण विभाग ने खेलो एमपी के तहत ब्लॉक स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का कैलेंडर जारी किया है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। विभाग का लक्ष्य प्रदेश से नए खेल प्रतिभाओं को सामने लाना है। एमपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों, 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा तैयारी से जुड़ी हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। छात्र फोन के माध्यम से विषयों से संबंधित शंकाएं दूर कर सकेंगे। बोर्ड का कहना है कि इससे परीक्षा के तनाव को कम करने में मदद मिलेगी। भोपाल स्थित बरकतुल्ला विश्वविद्यालय ने नैक ग्रेडिंग के लिए अपनी नई स्व मूल्यांकन रिपोर्ट जमा कर दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन को बेहतर ग्रेड मिलने की उम्मीद है। इससे शैक्षणिक गुणवत्ता और शोध गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना जताई जा रही है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी के आगामी मैच की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पिच और आउटफील्ड पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्थानीय क्रिकेट प्रेमियों में मैच को लेकर उत्साह है और बड़ी संख्या में दर्शकों के आने की उम्मीद है। नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश के 50 और कॉलेजों को पीएम ऊषा योजना में शामिल कर अपग्रेड किया जाएगा। इन कॉलेजों में बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक सुविधाओं में सुधार होगा। सरकार का लक्ष्य उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। ग्वालियर चंबल संभाग में अगले 48 घंटों तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने वाहन चालक को सतर्क रहने की सलाह दी है। ठंड के कारण दृश्यता कम होने से यातायात प्रभावित हो सकता है और स्कूल समय पर भी असर पड़ सकता है। प्रदेश में पचमढ़ी सबसे ठंडा स्थान दर्ज किया गया है, जहां तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। ठंड बढ़ने से पर्यटक गर्म कपड़ों में नजर आए। स्थानीय प्रशासन ने ठंड को देखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इस पर्यटन सत्र में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। सफारी के प्रति बढ़ती रुचि से स्थानीय पर्यटन को फायदा हुआ है। वन विभाग का कहना है कि सुरक्षा और संरक्षण के सभी नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है।
भोपाल और इंदौर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल शुरू किया गया है। यह मशीन हवा में मौजूद धूल कणों को कम करने में मदद करती है। प्रशासन का दावा है कि इससे वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार होगा। उज्जैन के महाकाल लोक में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नए विश्राम गृह का लोकार्पण किया गया है। इससे दूर दराज से आने वाले भक्तों को ठहरने में सुविधा मिलेगी। प्रशासन का कहना है कि धार्मिक पर्यटन को और बेहतर बनाने के प्रयास जारी रहेंगे। ओरछा के रामराजा दरबार में विशेष पूजा का आयोजन किया गया और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई गाइड बुक लॉन्च की गई। इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं और पर्यटकों को मंदिर और आसपास के धार्मिक स्थलों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना है। रायसेन जिले के ऐतिहासिक भोजपुर शिव मंदिर में भोजपुर उत्सव के तहत सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने प्रस्तुति दी। इससे स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा मिला और बड़ी संख्या में लोग आयोजन का हिस्सा बने। खजुराहो नृत्य महोत्सव के लिए कलाकारों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। यह महोत्सव फरवरी में आयोजित होगा। देश विदेश के कलाकार इसमें भाग लेंगे, जिससे खजुराहो की कला और संस्कृति को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी। अब आय और जाति प्रमाण पत्र व्हाट्सएप के जरिए भी प्राप्त किए जा सकेंगे। डिजिटल सुविधा शुरू होने से लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार का कहना है कि यह कदम डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने की दिशा में है। प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी पात्र परिवारों का आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य जनवरी तक रखा गया है। इससे गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग इस लक्ष्य को समय पर पूरा करने में जुटा है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के पोषण को बेहतर बनाने के लिए अब सप्ताह में 2 दिन मोटे अनाज से बना नाश्ता दिया जाएगा। इससे बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार होगा। सरकार मिलेट्स को बढ़ावा देने पर भी जोर दे रही है। सर्दियों के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कई जिलों में स्कूल और कॉलेजों की छुट्टियों की 10 दिन की छुट्टी होगी। तारीख घोषित कर दी गई है। जिला प्रशासन ने ठंड, कोहरे और बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। पेरेंट्स से अपील की गई है कि आदेश ध्यान से पढ़ें और बच्चों को सुरक्षित रखें। सरकार मजदूरों के लिए राहत की तैयारी कर रही है। आने वाले समय में सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव हो सकता है, जिससे न्यूनतम वेतन बढ़ेगा। महंगाई के असर को कम करने के लिए यह कदम अहम माना जा रहा है। इससे असंगठित और संगठित दोनों क्षेत्रों के मजदूरों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना में बड़े बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के तहत पेंशन राशि बढ़ाई गई है और पात्रता प्रक्रिया को सरल किया गया है। सरकार का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को समय पर आर्थिक सहायता देना है। लाभार्थियों को नए दिशा निर्देशों की जानकारी लेना जरूरी होगा। केंद्र सरकार ने मजदूरों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब न्यूनतम मजदूरी को दोगुना करने की योजना पर काम किया जा रहा है। इससे करोड़ों श्रमिकों की आमदनी बढ़ेगी। सरकार का कहना है कि यह कदम जीवन स्तर सुधारने और महंगाई से राहत देने के लिए जरूरी है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की अधिकतम स्पीड तय कर दी गई है। NHAI ने नए निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन सख्ती से कराया जाएगा। अब हाईवे पर पुलिस और कैमरों से निगरानी बढ़ेगी। नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा, जिससे सड़क हादसों में कमी आएगी। CJI के चार्टर प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गईं। सैफई में विमान को सुरक्षित उतारा गया। बाद में स्थिति सामान्य पाई गई और किसी भी तरह के खतरे की पुष्टि नहीं हुई। अफसरों ने राहत की सांस ली। गुरु बृहस्पति अभी अस्त अवस्था में हैं, लेकिन 2026 में उनका उदय होगा। ज्योतिषियों के अनुसार नए साल में कुछ राशियों को विशेष लाभ मिलेगा। खासकर 3 राशियों के लिए धन, करियर और निवेश के अच्छे योग बन रहे हैं। चांदी और संपत्ति से जुड़ी संभावनाएं मजबूत बताई जा रही हैं। मध्य प्रदेश में नए 4 लेन हाईवे से ग्रामीण क्षेत्रों को आवागमन और व्यापार में मिलेगा लाभ।
एमपी में हर साल 2000 करोड़ से अधिक का अवैध रेत कारोबार प्रशासन की नींद उड़ाई।